नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप बस में जा रहे होते हैं और इधर से एक जेब कतरा आता है और आपको धक्का देता है। आपका पूरा ध्यान उस तरफ जहां आपको धक्का दिया गया है उस तरफ होता है। पीछे से एक उसका साथी आपकी पॉकेट से पैसा निकाल के ले जाता है और जब तक आपको पॉकेट का ध्यान आए वो दूसरे आदमी को दे चुका होता है, दूसरा आदमी तीसरे को दे चुका हो जो वहां से पैसे लेके गायब हो चुका है। भारत में जेब काटने की जो तकनीक है वो इसी तरह से 4 लोग मिलके आपका ध्यान बटा के आपकी जेब साफ करते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश की सरकार और देश का सिस्टम भी यही कर रहा है। आपको छोटे मोटे मसलों में, पॉलिटिकल मसलों में उलझा दिया जाता है और जब आप उधर रिएक्ट कर रहे होते हैं इस बीच में आपकी थोड़ी सी जेब और काट दी जाती है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो आर्थिक मसले हैं, आर्थिक मुद्दे हैं इस देश के, वही असली मुद्दे हैं और असली मसले हैं। बाकी मसले पेरिफेरल हैं क्योंकि सरकार की नज़र भी पैसे पर ही है, सारे उद्योगपतियों की नज़र भी पैसे पर ही है। तो हमें अपने पैसे का ख्याल रखना है। तो मैं ये सब क्यों सुना रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको एक सरल सी खबर बताता हूं। इस सरल खबर से आपको लगेगा ये तो बड़ी कोई असामान्य सी खबर है या थोड़ी प्राइवेटाइजेशन की खबर है, लेकिन जब इसके अंदर का खेल आप समझेंगे तो आपके हाथों के स्मार्ट मीटर उड़ जाएंगे। स्मार्ट मीटर उड़ जाएंगे, तोते नहीं। क्या होने वाला है? सरकार एक नीति बनाई है, एक नीति बना रही है और इस नीति को वो लागू करने वाली है और इससे पहले मीडिया में इस खबर को डाला गया है। यानी राइटर्स पे ये खबर आई है और भी जगहों पर खबर है और इसका मकसद ये है कि इस खबर पे समय रहते अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई तो सरकार इसको लागू कर देगी। ये नीति क्या है? नीति ये है कि अब जो रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है ये निजी कंपनियों को खोल दिया जाएगा। रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या? जो हमारे घर पे बिजली का मीटर लगा होता है, ये मीटर अब कई कंपनियों का लगा होगा। यानी किसी के घर में किसी कंपनी का, किसी के घर में किसी कंपनी का, या किसी मोहल्ले में किसी कंपनी का, किसी मोहल्ले में किसी कंपनी का। जैसे हमारे यहाँ टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह के डीटीएच लगे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे केबल कनेक्शन लगे होते हैं, उस तरह से। यानी एक कंपनी आपको बिजली नहीं देगी, कई कंपनियाँ बिजली देंगी। अब आप कहेंगे भाई हाँ ये तो अब सब जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो एक प्राइवेटाइजेशन ही है, क्या करोगे? और कुछ लोग ये कहेंगे जो सरकार ने आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार की है जिसको खड़े होकर प्राइम टाइम में एक एंकर पढ़ेगा, बिजली के प्राइवेटाइजेशन के 5 फायदे, तो वो जो 5 फायदे बताएगा सरकार पहले वो भी लिख के रखती है। उन फायदों में ये है कि भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा, सर्विस में एफिशिएंसी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आपको लगेगा ठीक है, लेकिन क्या अभी तक इतिहास में एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर कंपटीशन बढ़ा हो और उससे कुछ चीज़ें बेहतर हुई हों। जब देश में क्रोनी कैपिटलिज्म हो, सरकार जब किसी अलग अलग प्लेयर के ऊपर हाथ रख रही हो, तो आप हेल्दी कंपटीशन की उम्मीद नहीं रख सकते। जिस देश में सीधे उठा के इलॉन मस्क को ठेका दे दिया जाए, हेल्दी कंपटीशन की क्या उम्मीद रखोगे? हमने मोबाइल कंपनियों को देखा है, जिनके पास अनलिमिटेड प्लान नहीं है वो जानते हैं। मेरे खुद के पास में मेरे मोबाइल में रात को 2 बजे आपने फिल्म देखी थी, उसके इतने रुपए जुड़े हुए हैं। मेरे पोस्टपेड कनेक्शन में मैं कम से कम 15-20 हज़ार रुपए जितने साल मैंने रखा है, इस तरह की बेवकूफ़ियों के पकड़ के उनसे कम करवा चुका हूं। यानी पूरी खुली छूट है लूट की इन कंपनियों के पास में। ये पहलू भी और अहम है, इस पे आएंगे, लेकिन इससे पहले सकते हैं कि ये सिलसिला हुआ कैसे। सरकार ने निजी करने वाली है और अडानी जैसी कंपनियां, टाटा पावर जैसी कंपनियां, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां, सीईएससी जैसी कंपनियां प्राइवेट हाथों में बिजली बेचना शुरू करें, उससे पहले सरकार ने उसके लिए ग्राउंड वर्क किया। ग्राउंड वर्क क्या किया? जो स्मार्ट मीटर आपके हाथों से उड़े थे वो लगाए गए। देश भर में 8 करोड़ मीटर निजी कंपनियों के हाथों लगाए जा चुके हैं और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इंटेलीस्मार्ट और ये सब कंपनियां अपना काम कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और राजस्थान में मीटर लग चुके हैं और मीटर को लेकर एक पूरी कहानी है, राम कहानी, दुख भरी दास्तान, जिसमें हम आएंगे
लेकिन ये मीटर जो लग रहे हैं ये इतनी आसान कहानी नहीं है। ये एक अपने आप में बड़ा घोटाला है, क्योंकि जिस दिन ये प्राइवेट कंपनी आपके घर का बिजली का बिल आपको भेजना शुरू करेगी, ग्रिड से बिजली खरीद के वो आपको जब बेचेगी, तो उसके बीच में मीटर कितना घुमाएगी, कितना बढ़ाएगी, इसको आप रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि स्मार्ट मीटर में आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। आधे घंटे का साइकिल होगा, और अगर आप जैसे आप अभी होता है ना, एक लाइट बंद करके आपका इलेक्ट्रिशियन कहता है देखो भैया 1 घंटे के लिए मैंने डाला 1000 वाट का बल्ब, 1 यूनिट बढ़नी चाहिए, अगर कम या ज़्यादा बढ़ा तो हमारा मीटर स्लो या फास्ट चल रहा है। यही तो चेक करने का तरीका है। लेकिन स्मार्ट मीटर में आप ये चेक कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मीटर आपका वहां सर्वर से कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली वायरलेस तरीके से आपके मीटर में कितना यूनिट आया वो सर्वर में चला जाएगा, सर्वर से वो बिल बना के अपने पास आ जाएगा। आप अगर सब्जी भाजी भी खरीदने जाते हो तो जिस तराजू में आपको तौल के दे रहा है भिंडी ना, उस तराजू का भी नाप तोल विभाग एक बार परीक्षण करता है साल में, और उसके अंदर एक सील लगाई जाती है जिससे उसके वजन को संतुलित किया जाता है। लेकिन इन बड़े कॉरपोरेट को, चाहे वो मोबाइल कंपनी हो या ये स्मार्ट मीटर हो, इनको मॉनिटर करने का कोई सिस्टम भारत सरकार का नहीं है। नाप तोल विभाग जैसी कोई चीज इनके लिए नहीं है, और तो और इनके लिए कोई ऑडिट सिस्टम भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम नहीं बनाया गया है। अगर कोई आदमी गलत तरीके से बिजली बेच दे या ज्यादा बिल बना दे कंप्यूटर के अंदर, तो कोई पकड़ नहीं सकता। अभी आपका बिल ज्यादा आ जाए तो आप बिजली विभाग के दफ्तर चले जाते हो, बिजली वाला चेक कर लेता है और आपका बता देता है कि हाँ भाई आपका ज्यादा है, कम है। अब आप जिन स्मार्ट मीटर वाले इलाके में जाते हो, वहां पर वो कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सर्वर से हो रहा है। और इसके कारण जहां जहां अभी तक स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां वहां बुरा हाल है। नैनीताल में एक आदमी जिसको 2000 रुपये महीने का बिल आता था, उसको स्मार्ट मीटर से 47,90,000 का बिल आ गया। बाद में तकनीकी गलती, बहुत ज़्यादा सर फोड़ने मीडिया कवरेज के बाद, क्योंकि ये चकित कर देने वाला था। अगर 2000 वाले का 3000 बिल आता तो क्या ये खबर बनती? क्या मीडिया इसको उठाता? तो क्या कंपनी इसको करेक्ट करती? नहीं करती। नैनीताल में 24 लाख का बिल आया एक आदमी का 5 महीने का, जबकि इससे पहले उसकी ना के बराबर खपत होती थी। महाराष्ट्र के पुणे में टीओडी स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अचानक लोगों के बिल बढ़ गए। जिन लोगों के घर में 700 से 2000 के आसपास बिल आते थे, वहां पर 5 से 8000 बिल आने लग गए। नोएडा उत्तर प्रदेश में असामान्य रूप से हाई बिलिंग आने लग गई। सेक्टर 34 की रिपोर्ट छपी है बाकायदा मीडिया में। कई घरों में स्मार्ट मीटर के आने के बाद बिल कई गुना बढ़ गए। भोपाल मध्य प्रदेश में जबरदस्ती मीटर लगा दिया गया, लोगों से पूछा नहीं क्या, और उसके बाद बिल दुगने हो गए। जिनके 300 से 600 बिल आते थे, उनके 6000 से 20,000 तक बिल आए हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुंबई वेस्ट में उपभोक्ता अपरोध के कारण मीटर रोल आउट रोका गया। पब्लिक खराब खड़ी हो गई, पब्लिक ने विरोध किया तो इनको वापस करना पड़ा। कर्नाटक में इसकी टेंडर को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि इसकी जो कीमत थी उसमें बहुत अंतर था। दूसरे राज्यों में 900 रुपये का मीटर था, यहाँ पे 5 से 10,000 रुपये में मीटर लगवाया जा रहा था। अब ये जो बढ़ा हुआ बिल आ रहा है, भाई इसको रोकोगे कैसे? इसको रोकने के लिए, ये तो लूट की छूट हो गई ना, इसको रोकने के लिए आपका सिस्टम होना चाहिए। क्या सिस्टम होगा? सिस्टम ये होगा ऑडिट सिस्टम। ऑडिट सिस्टम कैसे काम करता है? मान लो बिजली का उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपने किसी एक इलाके में बिजली खरीदी, तो आपने ग्रिड से बिजली खरीदी, मान लीजिए 500 यूनिट या 1000 यूनिट। आपने आगे जो बिजली बेची वो 500 या 1000 यूनिट से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के और ट्रांसमिशन के लॉसेस होते हैं। जब खंबे पे बिजली आती है तो बिजली आने में भी खर्च होती है। कई जगह पर बिजली का लीकेज होता है और इसकी जांच होती है। अभी क्या होता है, बाकायदा ऑडिट सिस्टम लगे हुए हैं। आपके मोहल्ले का एक मीटर अलग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने लगाया हुआ है वो वहाँ से नज़र रखती रहती है कि भाई इनके मोहल्ले में जो बिजली की खपत हुई है, वो जो जितने यूनिट के बिल हमने इस मोहल्ले के काटे हैं, उतने ही बिजली इस मोहल्ले में आई थी या ज़्यादा आई थी। अगर ज़्यादा आई है तो वो सारे मीटर चेक करेंगे, चोरी हो रही है।
तो ये ऑडिट सिस्टम है, लेकिन ये ऑडिट सिस्टम प्राइवेट कंपनियां आगे जाके अपने लिए तो रखेंगी। किसी मोहल्ले में चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन उसने ग्रिड से जो बिजली खरीदी उससे ज्यादा बिजली के पैसे लोगों से ले लिए या नहीं ले लिए, इसके लिए एक ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम हिंदुस्तान में नहीं है। अब आप कहेंगे प्राइवेट कंपनियां तो आने वाली हैं, आप पहले से करें, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आने वाली नहीं है भैया। प्राइवेट कंपनियां इस देश में पहले से मौजूद हैं, मतलब कुछ जगहों पे। अब इसको बड़े लेवल पे लाए जाने की तैयारी चल रही है। जो मीटर लगे हुए हैं उनका जो एल्गोरिदम है, उनकी दूसरी चीजें हैं, उनको ऑडिट करने का भी कोई सिस्टम नहीं है अभी। और सुनिए, ये जो आपकी बिजली आती है स्मार्ट मीटर लगने के बाद और प्राइवेट कंपनियां आने के बाद, जब ज्यादा गर्मी होगी तो बिजली ज्यादा महंगी होगी, जब ज्यादा ठंड होगी तो भी बिजली ज्यादा महंगी होगी, जब बिजली लोग जला नहीं रहे होंगे तो बिजली सस्ती होगी। और ये सब स्मार्ट मीटर के एल्गोरिदम तय करेंगे। यानी आपकी बिजली की खपत जितनी ज़्यादा होगी आपके इलाके में, आपके शहर में, उतना ही दाम बढ़ता जाएगा। और इसको आप चेक नहीं कर सकते हो। आप बिजली जलाने से पहले आपको पता नहीं चलेगा कि भैया मैं एसी चला रहा हूँ, इस वक्त बिजली का दाम ज़्यादा है या कम है, तो मैं एक ही कमरे में एसी चला लूँ, दूसरे कमरे में ना चलाऊं। ये जो चीज़ है ये भी इंट्रोड्यूस होने वाली है, और इसीलिए ज़रूरी है एक थर्ड पार्टी ऑडिट, जिसका कोई भी इंतज़ाम इस सरकार ने अभी तक नहीं किया है। हालत ये है कि ये जो सिस्टम आने वाला है, इस सिस्टम में इस देश के उपभोक्ताओं को जहाँ से चाहेंगे वहाँ से उसकी जितनी बड़ी चाहेंगे बोटी खींच लेंगे। और ये सारी कंपनियां, अडानी पावर वावर तमाम सारी हैं, ये कंपनियां खुलकर खेलने वाली हैं। और इसके लिए ये बिल जो आ रहा है, इसका पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, ज़मीन तैयार कर ली गई है, स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है, कई जगह लग चुके हैं, कई जगह नहीं लगे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं स्मार्ट मीटर के ऊपर, बहुत सारे प्राइवेसी के कंसर्न हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जिस पे मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी वाला जो मामला है अभी हमारा डिस्कशन इस पे है। अगर आप देखें तो क्या मल्टीप्लेयर सिस्टम से कोई फायदा होगा, तो बिलिंग का भी मामला क्या होगा। भाई एक ऐसा हो जाए कि भाई बिल बनाने का सिस्टम सरकार अपने पास रख ले या कोई कंपनी अपने पास रख ले, हालांकि भ्रष्टाचार का जमाना है, लेकिन फिर भी जो कंपनी बेच रही है वो ही बिल बनाएगी, वो ही वसूली करेगी, और कई जगह प्रीपेड मीटर भी लगा देगी। आपने 1000 का रिचार्ज कराया, कल बोलेगा खत्म हो गया भैया, जाओ आपका और करा लो। और आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा चेक करने का, चैलेंज करने का, इसको आप चुनौती देने का। जैसे आपको नैनीताल का उदाहरण, हल्द्वानी का उदाहरण, 50 उदाहरण बताएं, तो इसकी जांच करने का कोई सिस्टम तो होना चाहिए ना कि भाई ये इसने बिल गलत बनाया, ज़्यादा बनाया। अगर कोई आदमी आपको, मान लीजिए, सब्जी कम तौल देता है, या आप चाय की पत्ती का पैकेट लेके आते हैं 800 ग्राम का, उसके अंदर निकलती है 700 ग्राम, तो आप उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट उसकी जांच हो सकती है। इस बिजली की इंडिपेंडेंट जांच तो होगी नहीं। मोबाइल फोन में भी यही हुआ, और आज तक अभी आपने सुना कि मोबाइल फोन कंपनी के ऊपर बिल उसने ज़्यादा बना दिया था तो मुकदमा हो गया, कंज्यूमर कोर्ट ने जुर्माना कर दिया। आप ज़्यादा पीछे पड़ते हो तो मोबाइल कंपनी जैसे मेरा कम किया वैसे उतना वो आपका अमाउंट कम कर देती है, और जो लोग चुप रह जाते हैं उनको चूना लग चुका होता है, या जिनको पता ही नहीं चलता, सोचते हैं कि भाई बिल बनाया तो सही बनाया होगा। यानी एक प्राइवेट सेक्टर को लूट की पूरी छूट दी जा रही है, और इससे समस्याएं कम नहीं होंगी, महंगी होंगी। क्या होगा मैं आपको बताता हूं। एक इलाके में बिजली को, ग्रिड से बिजली आई, उसको 4 कंपनियां बांट रही हैं। यानी ऑडिट ट्रेल के लिए जरूरी है इन चारों कंपनियों का ऑडिट हो, और इन चारों कंपनियों की खपत को मिलाया जाए कि जो पीछे से आई थी उससे ज्यादा है या कम है। और फिर हर कंपनी की जो खपत थी, जितना बेचा और जितना इसने खरीदा, उसमें कोई अंतर तो नहीं है। तो इसके लिए आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक रेगुलेटर अप्रूव्ड फॉर्मेट होना चाहिए। नियामक काम करे, ये चेक करे कि भैया ये हमारे ग्राहक को चूना तो नहीं लगा रहा है देश के लोगों को। कोई भी सिस्टम इस तरह का मौजूद नहीं है। और अगर ये मीटर स्मार्ट है तो कैसा स्मार्ट है भैया? इसका पूरा कंट्रोल तो कंपनी के पास में है, और उपभोक्ता को तो अंधा कर दिया गया है। कंपनी के लिए तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है कि भैया मैंने अगर 1 यूनिट जलाई तो तुरंत उसको पता चल रहा है,
और मेरे लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि कई मामलों में मीटर में जब आपका बैलेंस खत्म हो जाता है तो लिख के आ जाता है कि भैया आपका बैलेंस एक्स बच गया बस। या कितनी खपत हुई, कब खपत हुई, कुछ आप पता नहीं लगा सकते जैसा आप कन्वेंशनल मीटर में लगाते थे। तो ये सोचिए ना कि एक स्मार्ट मीटर का पूरा ये खेल फैला दिया गया और अब उसको प्राइवेट किया जा रहा है। और इस बीच में हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, हम लुटने के लिए ही बने हुए हैं। बिजली ऐसी चीज है जिस पे सारी दुनिया की कंपनियों की नजर है, क्योंकि बिजली को लूट का साधन आसानी से बनाया जा सकता है। अमेरिकन कंपनियां भी भारत में आके बिजली बेच चुकी हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। और इसमें आदमी मजबूर होता है, क्योंकि आपने उसकी कनपटी पे बंदूक रख दिया। आपने सुना होगा कि जो लोग नवाज शरीफ वगैरह जेल में बंद थे पाकिस्तान में, उनसे कुछ कबूलवाना होता था, उनको पीटते नहीं थे, उनका पंखा बंद कर देते थे। अब सामने वाला गर्मी में परेशान हो रहा है तो उससे जो चाव करवा लो। मेरे से कहेगा आपका प्रीपेड का बैलेंस खत्म हो गया, अब बिजली नहीं मिलेगी, गर्मी में मर या आके पैसे जमा कर। आप बोलोगे भैया बाद में सर मारेंगे, अभी पैसे जमा करूं, मेरे बच्चा गर्मी में तड़प रहा है, रो रहा है। अब बता रहा हूं कहां कहां हिंदुस्तान में ये प्रयोग चल रहे हैं। दिल्ली में बीएसएस अडानी से संबंधित है और टाटा पावर। बीएसएस अडानी से संबंधित अब हो गई है, पहले ये अनिल अंबानी के पास थी, वही चोर जिसको भगोड़ा घोषित किया गया है, जिसने बहुत सारा पैसा फर्जी बैंक गारंटी वारंटी देके सब जगह चूना लगाया था। मुकेश अंबानी का छोटा भाई, वो अडानी की बीएसईएस और टाटा पावर दिल्ली में बिजली बेचते हैं। अलग अलग बिलिंग सिस्टम, अलग अलग रेट, अलग अलग कस्टमर केयर। और इसको लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों के अनाप शनाप दाम बढ़े हैं, कम से कम दिल्ली में। और वो हर बार रेगुलेटर को ब्लैकमेल करके बैठ जाते हैं। केजरीवाल था तो उसने जो है इनको एकदम टाइट करके रखा हुआ था। अब ये त्राहिमाम कर रहे हैं, इतना घाटा उतना घाटा, पैसे दो पैसे दो, और पूरा एक लूट का सिस्टम बना हुआ है। हर कंपनी अलग अलग बिलिंग सिस्टम लेके चलती है। अगर उपभोक्ता बिलिंग से खुश है तो ठीक है, शिकायत भी आप करोगे। अगर खुश नहीं हो तो भी शिकायत आपको उसी के पास करना है। किसके पास? टाटा पावर के पास ही। यानी तू ही भाई मुजरिम है और तू ही मुंसिफ है, तेरे गुनाहों का इंसाफ भी तू करेगा। वाह! और कितने केस हो जाते हैं, कितने बंद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई भी ऑडिट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के यही प्रयोग उड़ीसा में भी हुआ था। यही पूरे प्रयोग आपका, और उड़ीसा में ये प्रयोग असफल हुआ, उसके बाद फिर सरकार को इस पे आना पड़ा। और मैं आपको एक और ख़तरनाक चीज़ बताऊं, जो मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए चिंता का विषय रहती है। इस देश में भाई साहब हम सब बराबर हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हुआ कि जहां जहां पर ज़्यादा पैसा मिल सकता था, इन प्राइवेट कंपनियों ने वहां नेटवर्क अच्छा बनाया। 5G लाएंगे तो दिल्ली में पहले लाएंगे, गांव में नहीं लाएंगे। उसके लिए बीएसएनएल को छोड़ दिया गया था। शहरों में बीएसएनएल के नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करते थे, गांव में बीएसएनएल का नेटवर्क जैसा चल रहा है चल जाए। कुरियर सेवा भी शहर शहर में चल रही है, गांव में नहीं चल रही है। यानी दो तरह के भारत बना दिए गए, एक में सुविधाएं हैं और दूसरे में नहीं है। अब बिजली के क्षेत्र में भी जब प्राइवेटाइजेशन करोगे तो शहर में तो प्राइवेट कंपनियां अलग तरीके से व्यवहार करेंगी, गांव में अलग तरीके से व्यवहार करेंगी। कैसे? क्योंकि जो आदमी तुमको बिजली बेच रहा है वो सिर्फ बिजली मीटर पे नहीं बेच रहा है, वो ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है मोहल्ले के, वो दूसरी व्यवस्था भी कर रहा है, वो तार भी डाल रहा है, सारी चीजें कर रहा है। तो अगर गांव का ट्रांसफार्मर उड़ेगा तो वो उसको ठीक कराने में हो सकता है 15 दिन लगा दे। और अगर एक इलाका है जहां से मोटी बिजली बिकती है उसकी, वहां का ट्रांसफार्मर कहेगा 1 घंटे में ठीक करो भाई, बहुत माल आता है यहां से। तो पूरा एक परिदृश्य जो है ये प्राइवेटाइजेशन से बदलने वाला है। और हिंदुस्तान में जो ग्रामीण भारत है, जो ऐसा भारत है जिसकी अफोर्डेबिलिटी कम है, जो कि भारत का 70-80%, 90% हिस्सा ऐसा है जिसके पास पैसे कम हैं, उसको सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, बिजली भी उसको अच्छी मिलेगी, जैसे शिक्षा उसको अच्छी मिलती है, जैसे सेहत उसको अच्छी मिलती है। यानी जिसके पास पैसे हैं उसको बढ़िया अस्पताल मिलेगा, बढ़िया इलाज मिलेगा, बढ़िया पढ़ाई मिलेगी, अच्छे अच्छे टीचर, बड़े बड़े स्कूल मिलेंगे।
और जो गांव के सरकारी स्कूल हैं उनमें बजट कट किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 6-6 8-8 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। कम से कम बिजली में अभी तक ये नहीं था, अब बिजली में भी शुरू हो जाएगा। अब इस भारत को मैं क्या कहूं? कुछ भी बोलूंगा तो लोग कहेंगे देशद्रोही हो, लेकिन मैं देशद्रोही की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अपने भारत को अच्छे बनाने की। देशद्रोही तो वो हैं जो इस देश को बांट रहे हैं, इस देश में भेदभाव कर रहे हैं। इस देश के असली मालिक जिनके 70% वोटों से तुम चुन के आते हो, उनको उपेक्षित करके कोने में डाल देते हो। यह है पूंजीवाद। नमस्कार, जय हिंद।